Good morning, friends. Welcome to Raj Malhotra's IAS. So, guys, we are about to start this session. So, here is your first page. Okay, state cannot make isolated plans for vaccine distribution. So, again, ये आपको समझना पड़ेगा. We need an integrated approach. Okay, integrated approach is required. So, as per the latest development which is going on, center might come up with few गाइडलाइंस. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपकी कुछ गाइडलाइंस लेके आएगी एंड अगेन वो इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इनिशियल स्टेजेस में वैक्सीन जो है वो बहुत ही लिमिटेड होगी. ओके, सो लिमिटेड वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द इनिशियल फेजेस. सो दैट्स वाई हमें जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है और स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग अलग आइसोलेशन में प्लान नहीं बनाना चाहिए. ओके, देन कन्विक्टेड IAS सपोर्टर किल्स 4 इन वियना रैम्पेज. सो अगेन रेडिकलाइजेशन इज एन इशू एंड यूरोप जो है उसको मल्टीपल टाइम्स जो है हिट किया जा रहा है. ओके, सो वी विल लुक इनटू दिस. आई मीन लाइक एक एडिटोरियल है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. देन गवर्नर कैन रूल ऑन राजीव कन्विक्ट्स प्ली. ओके, सो राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था एंड इनको जिन्होंने ये करवाया था, जो इसमें इंडल्ज थे, उन्होंने गवर्नर के सामने प्ली रखी थी. ठीक है ना. तो फिर पास्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअली मना कर दिया था. ओके, इन द पास्ट ये मामला बार बार आ रहा है. ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास्ट में जो है मना कर दिया था, बट अब सुप्रीम कोर्ट का ये नया टेक है. ओके, तो आप इसको देखेंगे आगे. कुछ खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, इस न्यूज़ के अंदर, बट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट किया गया था, फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को. ओके, सो 54% टर्नआउट इन बिहार फेज 2. अगेन दिस इज़ वेरी लो टर्नआउट हो रहा है. ओके, सो दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक. तो आप देखिए 46% पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. मेजोरिटी जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, इन द सेंस कि जो वोटिंग परसेंटेज होता है, जो विनिंग पार्टी जीतती है वो 30% 40% वोट्स लेके भी एक्चुअली जीत जाती है. ओके, तो ये जो है समस्या है. इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली उनको ऐसा करना चाहिए. ओके, इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए. तो वोटर अवेयरनेस वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, वोटर अवेयरनेस का जो कंपोनेंट है यहाँ पे. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. देन इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ खास न्यूज़ एज सच नहीं है. ओके, सो डायरेक्टली वी विल मूव टू आर एडिटोरियल सेक्शन. तो अ फ्रेंच रिपब्लिक. सो डेफिनेटली वी विल कवर अप दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल एंड आई विल शो यू अ क्वेश्चन ऑल्सो. इन 2019 देयर वॉज अ क्वेश्चन इन योर मेन्स एग्जाम. ओके, सो वी विल लुक इन टू इट एंड दैट क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन द टॉपिक सेक्युलरिज्म. ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. ठीक है ना. और लेट्स मूव अहेड देन. सो अकेडमिया एंड द फ्री विल. ओके, सो इंडिया का जो स्कोर है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स के अंदर वो लो है. ओके, सो इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है एंड यू हैव टू नोट डाउन दीज स्टैटिस्टिक्स कि इंडिया कितना और कहाँ फिगर कर रहा है. ओके, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो जो इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी है उसकी तरफ ख्याल जो है दे रही है. ओके, दिस इज़ द गुड थिंग. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी के ऊपर जो है एम्फेसिस डाल रही है. दिस इज़ गुड थिंग एंड यू माइट सी दैट इन फ्यूचर आर रैंकिंग विल इम्प्रूव. ओके, हमारी रैंकिंग ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी. तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. ठीक है ना. सो ऑन दिस पेज वी डोंट हैव मच. ओके, एंड अगेन दिस इज़ द पॉलिटिकल पेज. देन विल मूव टू दिस पार्ट. ओके, वी विल कवर अप दिस थिंग. सो मिशन सागर 2 जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिश हुई है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट मोर चिल्ड्रन टू गेट फोर्टिफाइड राइस. अगेन वी विल कवर अप दिस थिंग. ओके, थोड़ा इसके अंदर जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड देन. ओके, वी विल मूव टू द पेज नंबर 13 जो वर्ल्ड का पेज है. तो कतर की थोड़ी जोग्राफिकल लोकेशन देख लेंगे. ओके, विल सी अ मैप. ओके, मैप के बारे में थोड़ी जानकारी हम देख लेंगे क्या एग्जैक्टली है. श्रीलंका रेस्क्यूज 120 स्ट्रैंडेड व्हेल्स. तो विल लुक इनटू इट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ओके, थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे. सी व्हेल्स जो हैं दे आर फेसिंग इश्यूज इन द सेंस पोल्यूशन जो है बहुत बढ़ रहा है. वाटर पोल्यूशन जो है सी के अंदर बहुत बढ़ रहा है. उससे स्पीशीज़ जो है उनके ऊपर मेजर इम्पैक्ट हो रहा है. और ऐसा देखा गया है कि दीज व्हेल्स और एंड बिग एनिमल्स वो काफ़ी जो है कोस्ट लाइन के पास आ जाते हैं एंड जन हाई टाइड में वो वहाँ आ जाते हैं और लो टाइड में जो है वहाँ से निकल नहीं पाते और फंस जाते हैं एंड दे डाई. ओके, तो ऐसी सिचुएशन हो रही है बार बार, उसको हमें रोकना है. ठीक है ना. विल लुक इनटू इस क्या एग्जैक्टली है इसके अंदर. ओके, सो नाउ
let's move ahead. So exports fall again on global trade. Okay, global trade एक्चुअली फिर दोबारा इसके ऊपर खतरा है. क्यों? फ्रेजाइल है सिस्टम थोड़ा अभी भी, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी है, डिफरेंट सेक्टर्स जो है ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स अभी भी डाउन है, कुछ ग्रो कर रहे हैं. ओके, सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो भी चल रही हैं. PM to meet 20 large global investors, अगेन ये हमारे लिए अच्छा है. वी वांट FDI. ओके, रिसेंटली इंडिया के अंदर FDI जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, एंड वी वांट मोर, एज सिंपल एज दैट. सो दैट्स व्हाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू मीट 20 large global investors. What are their concerns? What they expect Indian government to do? This is what they are going to discuss. Okay, and this is the good practice that you are attracting people and you are talking to them. Okay, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप बात करते हो दूसरों के साथ, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना जरूरी है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन इन डिटेल नाउ. ओके, सो मोर चिल्ड्रन टू गेट फोर्टिफाइड राइस. सो एज आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट ने एक तरीके से ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और क्रोनिक एनीमिया और अंडर न्यूट्रिशन को यहाँ पे टारगेट कर रही है गवर्नमेंट. एंड फोर्टिफाइड राइस क्या करेगा? फोर्टिफाइड राइस जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ओके, उनको यहाँ पे उनकी एक तरीके से अमाउंट को बढ़ाया जाता है राइस के अंदर, ठीक है ना. और इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस एक होता है, उसका भी यूज़ किया जाता है. ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, एंड इसको जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS और मिड डे मील स्कीम जो होती है उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा, मतलब बच्चों को दिया जाएगा, सर्व किया जाएगा. ओके, एंड स्पेशल फोकस विल बी ऑन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. अब दीज आर द बेसिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स बहुत खराब होते हैं, तो हमारा एम्फोसिस मेजरली 112 के ऊपर रहेगा ताकि सिचुएशन इंप्रूव हो जाए. ओके, सो ये कहानी आपको समझनी पड़ेगी. देन इंडियन नेवी मैचेस द स्किल्स विद 3 फॉरेन फ्लीट्स. ओके, एज यू नो, मालाबार एक्सरसाइज 2020 चल रही है, एंड US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल 3 आर पार्टिसिपेटिंग, एंड चाइना हैज रेज्ड सम concerns. Okay, China is not happy with that because it is construed as a Asian NATO. Okay, ये Asian NATO की तरह देखी जा रही है, ठीक है ना. सो देखते हैं क्या है इसके अंदर कहानी. ओके, ये तो जियोपॉलिटिकल एंगल हो गया. नाउ विल लुक इनटू द मिशन सागर. ओके, मिशन सागर एग्जैक्टली क्या है कि INS एरावत जो है वो सूडान गया था अभी, और फूड और बाकी सर्विसेज जो है इन्होंने दी हैं. ओके, सो ये आपको थोड़ा याद रखना है. एंड मिशन सागर जो ये सेकंड पार्ट है, इससे पहले मिशन सागर चला था तो हमने फूड, मेडिसिन मालदीव्स में, मॉरिशस में, सीशल्स में, मेडागास्कर में, कैमरोस में डिलीवर करवाया था. ओके, सो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है. और प्रेजेंटली जो है इंडियन शेवल जो शिप है वो बेसिकली सूडान, साउथ सूडान, जिबूती, एट्रिया, इन कंट्रीज़ में जाने वाला है, और उनको जो है मल्टीपल मेडिसिन और बाकी चीज़ें जो है वहाँ पे डिलीवर करके आने वाला है. ओके, सो मिशन सागर आपको थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा क्या एग्जैक्टली है. इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स परस्पेक्टिव. यू नेवर नो क्या पूछ लें वो, ठीक है ना. सो एक्सपोर्ट फॉल्स अगेन ऑन ग्लोबल ट्रेड वॉर्स. तो ये प्रॉब्लम अभी चल रही है. अब इसको रिवाइव करना है. देखो कैसे रिवाइव करोगे. ओके, सो बेसिकली मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जो हैं, ठीक है ना, कुछ ड्यूज जो अभी तक बाकी हैं वो अब बिजनेस हाउसेस तक पहुंचाने पड़ेंगे. ओके, सो ये चीज़ इंप्रूव करनी जरूरी है. गवर्नमेंट अपने पास जो है कुछ ड्यूज वगैरह छोड़ रख लेती है, उसको टाइमली जो है बिजनेस हाउसेस तक पहुंचाना चाहिए, ठीक है ना, जैसे टैक्स रिटर्न वगैरह हैं वो सब. ओके, सो ट्रेड डेटा शोज रिकवरी इन अनइवन एंड फ्रेजाइल, रिकवरी इज अनइवन एंड फ्रेजाइल एज एक्सपोर्ट डिक्लाइंड. ओके, सो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है, आपकी जो रिकवरी है वो अनइवन हो रही है, फ्रेजाइल है अभी भी, ठीक है ना. ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो काफ़ी स्लो पेस पे रिवाइव हो रही है. ओके, बट देर इज इंपॉर्टेंट थिंग, US इलेक्शन के बाद चीज़ें बदलने वाली हैं. ओके, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट थिंग्स माइट टर्न अप आफ्टर द US इलेक्शन. ओके, तो ये कहानी है. सो श्रीलंका रेस्क्यूज 120 स्टैंडर्ड वेल्स. ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, लाइक वी हैव अ इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन. ओके, एन इंटरनेशनल बॉडी विच लुक आफ्टर द ट्रेड, और यू कैन से जो भी किलिंग्स वगैरह होती हैं वेल की, उनको रोकने का काम करता है. इट रेगुलेट्स द फिशिंग एक्टिविटी लाइक रिलेटेड टू वेल ऑल्सो. ओके, वेल से रिलेटेड जो भी फिशिंग एक्टिविटीज वगैरह है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है ना. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. जापान वॉज इट्स मेंबर, जापान पहले इसके ऊपर मेंबर था, बट जापान जो है इट विड्रू. ओके, वो वहाँ से विड्रॉ करके चला गया, एंड इट नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन और रेगुलेशन ऑफ वेलिंग. सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है ना, कि जापान इसका मेंबर नहीं है. रीजन बीइंग जापान वांटेड टू इंक्रीज द फिशिंग एक्टिविटी. ओके, सो जो भी ट्रेड एक्टिविटी या फिशिंग एक्टिविटी होती है पैसिफिक ओशन के अंदर, जापान उसको इंक्रीज करना चाहता था. अगर वो इसका मेंबर रहता तो उसको रिस्ट्रिक्शंस जो है उसको फॉलो करनी पड़ती, बट नाउ जापान जो है वो फ्री है और वो एक तरीके से वो बता रहा है. बट दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. ओके, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. आप अगर ज़्यादा उनको
एक तरीके से फिशिंग वगैरह होगी तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है. ओके, एंड जापान रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज है, रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज आर एक्टिंग लाइक दैट. ओके, तो आप सोचिए बाकी कंट्रीज का क्या हालत होने वाली है. तो दिस इज नॉट अ गुड ट्रेंड, ये आपको समझना पड़ेगा. ठीक है ना. तो कतर आमिर सेट फर्स्ट नेशनल इलेक्शन फॉर नेक्स्ट अक्टूबर. ओके, सो दिस इज द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ योर कतर. अगेन इट्स अ स्मॉल कंट्री, दिल्ली जितने साइज का कंट्री है, एंड सऊदी अरब के साथ इसका बॉर्डर लगता है. ओके, एंड दिस इज नॉट एन आइलैंड. ओके, बहरीन इज एन आइलैंड, कतर इज नॉट. ओके, ये आपको याद रखना है. एंड पर्शियन गल्फ के अंदर ये पड़ता है. ओके, सो पर्शियन गल्फ के अंदर कौन से कंट्रीज लगते हैं वो अगर क्वेश्चन, इफ आई फ्रेम दैट क्वेश्चन देन यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स. ओके, सो दिस इज योर ईरान. ओके, ये आपका ईरान है, एंड दिस इज योर इराक. ओके, सो दीज कंट्रीज, ये आपके नाम याद रखने हैं इनके, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब. ओके, सो ये कंट्रीज के नाम याद रखने हैं और ये पर्शियन गल्फ के अंदर एक्चुअली बॉर्डर बनाते हैं. ठीक है ना. सो ये आप देखिए आगे. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन योर मेंस 2019. व्हाट कैन फ्रेंच लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच ऑफ सेकुलरिज्म. ओके, फ्रांस जो है क्या हमसे सीख सकता है. सो व्हाट इज द फ्रेंच अप्रोच. ओके, फ्रेंच अप्रोच क्या है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. कंप्लीट सेपरेशन. ओके, कंप्लीट सेपरेशन, ये है फ्रेंच अप्रोच. ठीक है ना. इंडियन अप्रोच क्या है. ओके, इंडियन अप्रोच ये कंप्लीट सेपरेशन है. इट मींस दैट इट टॉक्स अबाउट द एक्सक्लूजन. ओके, एक्सक्लूजन, सेपरेशन बिटवीन योर स्टेट एंड रिलीजन. ठीक है ना. इंडियन कंसेप्ट क्या है. इंडियन कंसेप्ट इज पॉजिटिव कंसेप्ट. ओके, वी हैव एन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन. ठीक है ना. वी रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. ओके, इंक्लूजन है हमारे इसमें, इंक्लूसिव पॉलिसी है. दैट्स वाई हमारी सोसाइटी ज़्यादा टॉलरेंट है और हर चीज़ को हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं. नाउ फ्रेंच सिस्टम जो है एक्सक्लूजन का है. ठीक है ना. दिस इज द नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म. ओके, कि कंप्लीटली स्टेट शुड बी सेपरेट, गवर्नमेंट का और रिलीजन का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर भी ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, सो ये कुछ डिफरेंस है जो समझने हैं. नाउ फ्रांस इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. ओके, सो ये पूरी कहानी है. सो सेक्युलरिज्म, लेसियाटे, ओके, इज better understood as project of social cohesion, a key component of French citizenship. So now what they say that you are not supposed to, follow your religion in public space. Okay, means according to French your religion is your personal space. ठीक है ना. ये आपकी पर्सनल चीज है, इसको अपने पर्सनल स्पेस पे आप रखिए, पब्लिक स्पेस के अंदर जो है आप ये सब ना कीजिए. Okay, so this is what they are emphasizing, evacuation of religious values from public space. Okay, and their replacement with secular values such as liberty, equality and fraternity. ठीक है ना. ये जो है फ्रांस जो है उनका सिस्टम चलता है. तो वहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. वो टर्बन नहीं डालने देंगे, वो बुर्का नहीं डालने देंगे. ओके, दिस इज द फ्रेंच सिस्टम कि पब्लिक स्पेस में यू आर नॉट सपोज टू शो योर रिलीजन, आप अपने घर में कीजिए, ये उनका वहां पे सिस्टम चलता है. नाउ व्हाई फ्रांस इज ओनली फेसिंग द प्रॉब्लम, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, सो मेजरली जब डीकोलोनाइजेशन हुआ, ओके, डीकोलोनाइजेशन के टाइम पे काफी जो है अफ्रीकन कंट्रीज जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन थी जहां पे, ओके, दे माइग्रेटेड टू फ्रांस. वो फ्रांस जो है वहां पे माइग्रेट हुए, बट उन्होंने जो फ्रेंच वैल्यूज हैं उनको इनकलकेट नहीं किया. ओके, and presently that's why they are facing this problem. France is facing this problem. Okay, जो second generation third generation जो आई है अब, उन्होंने actually French values को अच्छे से accept नहीं किया. Okay, ये problem रही है यहाँ पे. So now what French government is trying to do? So how should the France respond to ongoing threat of terrorist strike? क्या करे फ्रांस. ठीक है ना. So one thing is that वो सब रिलीजन्स को एक तरीके से वैल्यू करना स्टार्ट कर दें. Okay, so acknowledging that laissez-aller alone cannot fix the country's social and political problem. This is not sufficient. Okay, secularism is not sufficient. ये तो एक जो है पॉइंट है. Okay, but what France is doing? फ्रांस क्या कर रहा है presently? So France is doing, it is doubling down the value of means French values, means it is putting more emphasis on secularism. ठीक है ना. इट मीन्स दैट डिनाउंसिंग ऑल दोज हु आर सीन एज थ्रेटनिंग द सेक्युलरिज्म. ये चीज जो है फ्रांस ने अपनाई है एंड इसके रिपरकशन भी हो सकते हैं. ओके, तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो काफी
स्ट्रिक्टली जो है स्ट्राइक डाउन कर रही है, एंड फ्यू मदरसाज, फ्यू मस्जिद्स ऑल्सो, मॉस्क जो होती हैं, दे वर टारगेटेड ओके बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। तो ऐसा किया गया था। सो इसका क्रिटिसाइज तो हुआ है, रीजन बिंग दैट जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फ्रांस, ओके, फ्रांस के एक तरीके से उसके अगेंस्ट जा रहे हैं वो, ठीक है ना। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो कैन वी कंप्लीटली रिमूव लेसियाटे, ओके, क्या ये जो सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है, कैन वी कंप्लीटली रिमूव दैट? नो, वी कैन नॉट, ओके। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस इज द टूल फॉर सोशल इंक्लूजन। दिस वॉज एन आइडिया कि आप अपना रिलीजन भूल जाइए और एक तरीके से यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट योर सेल्फ विद द सोसाइटी, ठीक है ना। सोसाइटी के साथ आप अपने आप को इंटीग्रेट करोगे टू फॉर्म अ नेशनल कम्युनिटी। This was an idea, okay. So that's why we cannot simply remove the laissez-aller, but the problem is that over the years it has become anti-Muslim, okay. इसकी anti-Muslim ये बन गई है, specifically जो है Muslims are targeted, so this is the problem, okay. तो गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, दो स्टेप्स शुड बी टेकन वेरी विद द कंपैशन, ओके। थोड़ा कंपैशन लगा के आप जो है वो स्टेप लीजिए। यू हैव टू टॉक टू पीपल, यू कांट फोर्स योर सेल्फ ऑन पीपल। लोगों की विल के अगेंस्ट आप अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द फ्रेंच गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड, ओके, एंड देयर दे कैन लर्न फ्रॉम इंडिया। सो आर सिस्टम, आर कॉन्स्टिट्यूशन, वी डोंट इम्पोज एनीथिंग, ओके। जबरदस्ती हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। वी हैव अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, ओके। आप पब्लिक स्पेस में सारे रिलीजन को ये हक है इंडिया के अंदर कि वो अपनी वैल्यूज को फॉलो कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके। वो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है। सो ये प्राइमरी चीज है जो फ्रांस हमसे सीख सकता है, ठीक है ना, कि कैसे हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड अप द इंक्लूसिव सोसाइटी एंड स्टिल यू कैन बिल्ड अप द नेशनल कम्युनिटी, okay, Indianness, okay. We are doing it and we have done that. Same thing French can also learn from us, okay. So this was your session today. I hope it was fine for you. So this is again a recorded version, okay. So have a nice day. Thank you.